हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। बिटकॉइन का प्राइस पिछले 10 महीने से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और पिछले साल बनाए गए अपने ऑल टाइम हाई से करीब 70% डाउन में चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो करीब 19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के बारे में मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अभी और नीचे आएगा। अगला जो बिटकॉइन का फॉल होगा वो इसको मे बी पॉसिबल है कि 12 से 13,000 के बीच में लेके आए। उसी कड़ी में अभी करीब एक महीने पहले बिटकॉइन 17,500 का लेवल भी टेस्ट कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में होते हैं कि मार्केट नीचे आए और वो बिटकॉइन को ख़रीदें। तो क्या हमें भी बिटकॉइन के करंट लेवल को देखना चाहिए? क्या यह सही समय है बिटकॉइन को बाय करने का? तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बिटकॉइन को ख़रीदने का सही समय है या हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। तो गाइज़, इसके लिए आपको पहले बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि बिटकॉइन ने पास्ट में क्या किया और क्या हमें बिटकॉइन के प्राइस परफॉर्मेंस से कुछ सीखने या समझने की ज़रूरत है। बिटकॉइन की शुरुआत से ही लोगों में इसकी दिलचस्पी देखने को मिल रही थी। कुछ लोग इसे फ्यूचर मनी कहते हैं तो कुछ लोग इसे वेस्ट ऑफ मनी कहते हैं, पर जो लोग बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो बिटकॉइन की ज़्यादा बात नहीं करते। वो सिर्फ किसी लाला बनिए की तरह उसे खरीद कर अपनी दुकान भर रहे हैं ताकि सही समय आने पर उसे किसी अच्छे ग्राहक को बेचा जा सके। 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तब इसकी कीमत कौड़ियों के भाव थी और आज ये करीब $20,000 के आसपास है, सिर्फ 12 सालों में, जो अपना 68,000 के करीब का लेवल टच करके 20,000 पर आया है। सिर्फ 12 सालों में कोई भी चीज़ जो करीब ₹1 से भी कम में थी आज उसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए कैसे पहुंच गई? इसकी सिर्फ 2 खास और अहम वजह हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है और उसे जानने के बाद ही आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि बिटकॉइन को ख़रीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहली वजह है टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी पर बिटकॉइन काम करता है उसके थ्रू इसमें ट्रेड करने वाले 2 लोगों के अलावा कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मतलब आज अगर हमें कोई चीज़ बाय या सेल करनी है तो हमें उस चीज़ को ख़रीदने के लिए बेचने तक के सफ़र में बहुत से लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्राइस और हमें मिलने वाले प्रॉफिट पर असर ज़रूर डालेंगे। इन शॉर्ट में ये लोग एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या बैंक आदि की शक्ल में हो सकते हैं और ये हमारे काम के लिए, हमारे पैसों के लिए, हमारी चीज़ों के लिए ही हमसे ही चार्ज करते हैं। बिटकॉइन के लॉन्चिंग के बाद ही लोगों को पता चल गया था कि इसके थ्रू आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो बिना किसी बिचौली की मदद के हो रहा है। तो इस तरह बिटकॉइन लोगों के बीच अपनी पैठ बनाता चला गया। अब इसकी दूसरी वजह जो बेहद ख़ास है और वो है इसकी सप्लाई। मीन्स बिटकॉइन की एक लिमिट सप्लाई ही मार्केट में आ सकती है और यही इसकी एक ख़ास वजह है जिससे बिटकॉइन का प्राइस आज आसमान पर है। यहाँ सिर्फ एक सिंपल रूल लागू हो रहा है और वो है डिमांड एंड सप्लाई। आज वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन के महत्व को लोग समझ रहे हैं। जिस तरह से उसकी डिमांड लगातार बनी हुई है और सप्लाई लिमिटेड होने के कारण इसका प्राइस बढ़ रहा है और जैसे जैसे इसकी सप्लाई अनलॉक होती जाएगी इसकी सप्लाई कम होती जाएगी और जैसे जैसे इसकी सप्लाई कम होगी जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगा और यही वजह है कि आज बिटकॉइन $20,000 के करीब है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि क्या हमें बिटकॉइन को बाय करना चाहिए? अगर हाँ तो क्या अभी करना चाहिए? अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखें जिसमें बिटकॉइन के प्राइस पैटर्न पर नज़र डालें तो बिटकॉइन ने हमेशा अपने ऑल टाइम हाई के बाद एक मैसिव फॉल किया है और ये फॉल जब भी होता है तो 70 से 80% बिटकॉइन की मार्केट कैपिटल साफ़ हो जाती है। अब अगर बिटकॉइन की 2012, 2016 और 2020 की हाविंग को देखें तो अपनी हर हाविंग के बाद बिटकॉइन आने वाले 1 साल के अंदर जो बुल ट्रेंड में चलता है तो उसकी चाल को देखकर अच्छे को कलेजा मुंह में आ जाता है और यही शुरुआत होती है उसके डाउनफॉल की। अब अगर गाइस बिटकॉइन की हाविंग क्या होती है और कब होती है और बिटकॉइन की हाविंग का बिटकॉइन पर
उसके प्राइस पर क्या असर पड़ता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, तो आप चाहें तो वहाँ से उसे चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं तो बिटकॉइन और बिटकॉइन की हाविंग के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, अगर मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊं तो साफ पता चलता है कि इसके बुल रन में जो लोग बाय करते हैं, मतलब बुल रन शुरू हो चुका है और लोगों ने बाय कर लिया, बिटकॉइन ऊपर बढ़ता जा रहा है और लोग बाय करते जा रहे हैं, ये होती है बेवकूफ़ी। मैं सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है मेरा ये शब्द गलत लगे, पर ये हकीकत बात है। लोग हमेशा तब खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रही होती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि इस रैली में उन्हें भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमेशा यही बेवकूफ़ी उन लोगों को डुबो देती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कब मार्केट ऊपर जा रही है और कब मार्केट नीचे आ रही है। जब बिटकॉइन अपने ट्रेंडिंग में चलता है तो सेलिंग प्रेशर ज़रूर, बिटकॉइन क्या, किसी भी मार्केट को आप ले लें, जब भी वो ट्रेंडिंग में चलता है, जब भी वो बुल रन में अपने ऊपर की ओर जाएगा, पीक की ओर जाएगा, तो उसमें सेलिंग प्रेशर ज़रूर आएगा और जिसकी वजह से उसका प्राइस नीचे आ जाता है। और यहीं शुरुआत होती है कि बहुत सारे लोग इसे ऊपर के प्राइस में बाय करके फंस जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि फंसता वही है जिसमें पेशेंस नहीं होता। अगर किसी बंदे ने बिटकॉइन को ऊपर के प्राइस पर बाय कर लिया है तो उसे चाहिए कि वो आराम से रिलैक्स होके बैठे, टेंशन ना ले। बट होता क्या है कि सेलिंग प्रेशर होने के बाद जब प्राइस नीचे आता है तो जो बाय करने वाला बंदा होता है ना, तो उसकी हिम्मत की तभी टेस्टिंग होती है। और अगर उसमें होल्डिंग पावर नहीं होती और वो लॉस में अपना बिटकॉइन सेल कर देता है तो जाहिर सी बात है वो लॉस में आएगा ही आएगा। और अगर उसमें होल्डिंग पावर अच्छी होगी और वो उसे नेक्स्ट साइकिल तक होल्ड कर ले तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि वो लॉस तो बहुत दूर की बात है, वो एक बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट लेकर ही मार्केट से निकलेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके पेशेंस और होल्डिंग पावर पर। तो क्या हमें बिटकॉइन को बुल रन में बाय करना चाहिए? नहीं, बिटकॉइन की बाइंग का जो समय है वो मेरे हिसाब से आज का समय बेस्ट है। मे भी पॉसिबल है कि बिटकॉइन थोड़ा और नीचे आए, तब चाहे तो आप उसे थोड़ा और बाय कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे आने का हम वेट करते रहें और मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर की ओर चली जाए और हमें कोई मौका ही ना मिले। इसीलिए कहता हूँ गाइज़ कि हमेशा थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छे कॉइन्स को होल्ड करना चाहिए। मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे आएगी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। हाँ, वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है, सिनेरियो बन रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हम मार्केट का लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी गारंटी 100% गारंटी नहीं दे सकता कि मार्केट आज नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी। बिटकॉइन या किसी भी फंडामेंटल कॉइन्स को खरीदने के लिए आपको कभी भी बुल रन का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि बेस्ट बाइंग का समय तब होता है जब वो बियर ट्रेंड में ट्रेंड करे। जब मार्केट नीचे होती है तभी उसे बाय करना चाहिए। और इस समय बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से करीब 70 से 80% नीचे है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा समय है उसे बाय करने का। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से कहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं तो उसे अच्छे से देखकर, अच्छे से रिसर्च कर कर लगाएं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लगाएं। क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में लगाएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा मिल भी जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क रहता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिटकॉइन को खरीदेंगे तो कभी भी आप लॉस में नहीं रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल बिटकॉइन को ऊपर जाना ही है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्ट करके आप रात में बिना किसी चिंता के आराम से सो सकते हैं। दूसरे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे हैं, बट ओवरऑल माँ होती है और बिटकॉइन इज़ द मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। वीडियो एंडिंग से पहले गाइज एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट और है कि कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या इन्वेस्ट करें तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। हम अपने वीडियो के माध्यम से कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।